हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेपरेशन करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, और फिर था थ्रेसिंग था। ये सब हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स बाई विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी मिक्सचर्स के कंपोनेंट को विनोविंग और हैंड पिकिंग के माध्यम से सेपरेट करना संभव नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे राइस और पल्सेस में लाइटर इम्प्योरिटीज, सॉयल या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। चावल और दाल को पकाने से पहले ये सब इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट किया जाता है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। दाल और चावल को अक्सर पकाने से पहले धोया जाता है। वेन यू एड वाटर टू दीज, जब भी हम क्या करते हैं इसमें वाटर ऐड करते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जो इम्प्योरिटीज होते हैं डस्ट पार्टिकल, गेट सेपरेटेड। क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर, ये सब इम्प्योरिटीज कहाँ चला जाता है, पानी में। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, राइस और डस्ट। अब वेसल्स के बॉटम में कौन सा चीज़ सिंक हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, राइस या फिर डस्ट। आप लोग को बताना है स्टूडेंट्स। और वाई, और ऐसा क्यों होता है। हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज टिल्टेड टू pour आउट। क्या आपने देखा है वेसल्स को टिल्ट किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है डर्टी वाटर को आउट करने के लिए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। जब भी हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर्स में सटल हो जाता है, यानी कि पेंदी में बैठ जाता है वाटर ऐड करने के बाद, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिर उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब भी पानी डस्ट के साथ रिमूव कर दिए जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। फिर उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिकंटेशन नाम देते हैं। फिगर 5.8 में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन का एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस ग्लास में वाटर के साथ डर्ट मिक्स, सॉइल पार्टिकल्स मिक्स किए हुए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं इस ग्लास को। सॉइल पार्टिकल क्या होगा, बॉटम में बैठ जाएगा, ग्लास के बॉटम में, और ऊपर में वाटर का एक लेयर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर उस वाटर को दूसरे कंटेनर यानी कि दूसरे ग्लास में डाल लेंगे, और फिर पेंदी में वो जो सॉइल था वो ऐसा ही बैठा रह जाएगा। इस तरीके से सेडिमेंटेशन होता है स्टूडेंट्स। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation। चलिए हम लोग कुछ और ऐसे मिक्सर्स को पता करते हैं, ढूंढते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। ये सेम सिद्धांत ऐसे दो लिक्विड के मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए तेल और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर ऐसे लिक्विड्स के मिक्सर्स को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, ये दो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डिकंटेशन के माध्यम से। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए फिर से हम लोग एक ऐसे मिक्सर्स बनाते हैं जो सॉलिड और लिक्विड का होता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय तैयार करने के बाद यानी चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। टी लीव्स को उसमें से रिमूव करने के लिए क्या करते हो आप। यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। अक्सर हम लोग स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं टी लीव्स को चाय से अलग करने के लिए। ट्राई डिकंटेशन, हम डिकंटेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। इट हेल्प्स अ लिटल, ये थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर सकता है, बट डू यू स्टिल गेट अ
few leaves in your tea. लेकिन क्या अभी भी कुछ टी लीव्स आपके चाय में है? Now pour the tea leaves, now pour the tea through a स्टेनर. अब क्या करना है, हमें टी को स्टेनर के थ्रू छानना है, यानी कि स्टेनर में डालना है, छन्नी में डालना है और उसको हमें स्टेन करना है. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर? क्या सभी के सभी टी लीव्स स्टेनर में रह जाते हैं? रह गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिगर 5.1 में दे रखा, हम देखते हैं फिल्ट्रेशन. ये देखते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेनर के मदद से यहाँ पे चाय को चाय पत्ती से अलग किया जा रहा है. आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. Which method of separating tea leaves, which method of separating tea leaves from prepared tea is better? अब कौन सा मेथड टी लीव्स को चाय से अलग करने के लिए बेटर है? डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन. डिकंटेशन बेटर है या फिर फिल्ट्रेशन बेटर है, ये आपको डिसाइड करना है और आप हमें कमेंट में बताइए. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. चलिए हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम, क्या हम सभी समय, हर समय गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें हमेशा सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी. कभी कभी क्या होता है, सप्लाइड वाटर जो होता है वो मडी होता है, यानी कि उसमें कुछ कुछ कीचस मिक्स हो जाते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल सब मिक्स हो जाते हैं. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, ये स्पेशली आफ्टर रेन्स, यानी कि जो पानी कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड्स और रिवर से वो भी मडी हो सकता है, खास करके जब भी बारिश हुआ रहता है तो. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव insoluble impurities लाइक सॉयल फ्रॉम वाटर. हम देखते हैं कि क्या सेपरेशन के कुछ मेथड्स के द्वारा वाटर से सॉयल जैसी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 5 के द्वारा हम ये सब देखेंगे. एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. कुछ मडी वाटर को पॉन्ड या फिर रिवर से हमें जमा करना है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है, मडी वाटर नहीं है आस पड़ोस में, मिक्स सम सॉयल टू वाटर इन अ ग्लास, यानी कि हम एक ग्लास पानी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सॉयल को मिक्स कर देंगे. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. आधे घंटे के बाद क्या करना है, उस वाटर को ऑब्जर्व करना है ध्यान से, और जो भी आपको पता चलता है उस चीज़ को हमें क्या करना है, नोट करना है. डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ सॉयल वाटर के बॉटम में बैठ गया है, और वाई, और ऐसा क्यों होता है. वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. अब क्या करना है, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करना है बिना पानी को डिस्टर्ब किए. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास. अब क्या करना है, ऊपर का जो टॉप मतलब ऊपर का जो पानी होता है उसको हम क्या करना है, दूसरे ग्लास में पोर करना है, दूसरे ग्लास में डाल देना. देखते हैं फिगर 5.8 में दिखाया गया है. इस वाटर के पेंदी में देख सकते हो, यहाँ पे सॉयल का जो डस्ट पार्टिकल था वो बैठ गया था, और ऊपर वाला पानी हमें थोड़ा सा शुद्ध दिखाई दे रहा है. इसको क्या करते हैं, हम दूसरे ग्लास में पोर कर लेते हैं, रख लेते हैं. इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर. जो दूसरे ग्लास में पानी हमने डाला है क्या अभी भी मडी है या फिर ब्राउन कलर का है. नाउ फिल्टर इट. अब क्या करना है, उसे फिल्टर करिए. डिड द टी स्टेनर वर्क.
टी स्टेनर में हमें इसे क्या करना है, फिल्टर करना है। तो क्या टी स्टेनर काम कर रहा है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग एक और तरीका अपनाते हैं। कपड़े का छोटा सा पीस लेना है, टुकड़ा लेना है, और उसमें से हम फिल्टर करते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के जो पीसेस है हमारे पास, छोटा सा पीस है, स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, यानी कि जो बुना हुआ धागा होता है उसके बीच बीच में छोटा छोटा पोर्स रह जाता है। दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। अब इसी पोर्स को हम लोग फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी मडी है, कीचड़ वाला है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर, इम्प्योरिटीज को फिर हम लोग फिल्टर के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। डैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, जिसमें उससे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर है जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिगर 5.9, इस 5.9 वाले फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर पेपर्स को हम लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फिल्टर पेपर है हमारे पास। फिगर 5.9 शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिगर 5.9 में कुछ ऐसे स्टेप्स दिखाए गए हैं जो कि जिसको हम लोग फिल्टर पेपर के लिए फिल्ट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स ऑनटू अ फनल। अब क्या करना है, फिल्टर पेपर को हमें एक कोनिकल शेप में, यानी कि एक इस शेप में देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनाया गया है शेप, कोनिकल शेप, इस शेप में बना करके इस एक कीप पर, यानी कि एक फनल पर हमें इसको फिक्स कर देना है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिर क्या करना है, जो वाटर था हमारे पास उस वाटर को फिल्टर पेपर पर डाल देना है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, यानी कि सॉलिड पार्टिकल जितने भी वाटर में थे, इस छेद को, इसमें जो पतला सा छेद होता है उस होल्स को पार नहीं कर पाते और सारे के सारे इसी फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जूसेस जो तैयार किए जाते हैं उसको भी हम लोग पीने से पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। किस चीज़ को फिल्ट्रेट करने के लिए, तो कुछ कुछ सीड्स रह जाते हैं उसमें और कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि पल्प का कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम्स। ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसका हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। कब? जब भी हम लोग चीज़ पनीर बनाते हैं अपने घरों में। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, आपने पनीर बनाते समय देखा होगा, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूसेस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। दूध को उबालते समय उसमें लेमन यानी कि नींबू का कुछ जूस, यानी कि 2-3 बूंद जो है उस पर डाला जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। अब ये जो है सो हमें एक ऐसा मिक्सचर तैयार करके देता है जिसमें कुछ कुछ सॉलिड पनीर का टुकड़ा होता है और कुछ कुछ लिक्विड होता है। द पनीर दे इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर्स थ्रू अ फाइन क्लोथ्स और अ स्टेनर। फिर क्या करते हैं, उस पनीर का जो सॉलिड पार्टिकल्स था उसको हम लोग या तो कपड़े के इस्तेमाल से या फिर स्टेनर के इस्तेमाल से उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं, रिमूव कर